हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों आज तारीख हो चुकी है 13 जुलाई और मैं आप सभी के लिए केदारनाथ धाम का सबसे लेटेस्ट अपडेट लेकर आ चुकी हूँ। दोस्तों बीते लगभग 5 दिनों से केदारनाथ धाम में लगातार बारिश देखने को मिल रही थी। इसी बीच मौसम विभाग की ओर से अगले 5 दिनों के लिए भी हाई अलर्ट जारी किया गया है, यानी आने वाले दिनों में भी बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। ऐसे में अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो आज का यह अपडेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम लोग विस्तार से जानेंगे कि क्या आज भी केदारनाथ धाम में लगातार बारिश हो रही है या फिर मौसम में कुछ सुधार हुआ है। क्या आज सूरज के दर्शन हुए हैं या अभी भी पूरी केदार घाटी बादलों और कोहरे से ढकी हुई है। इसके साथ ही हम लोग जानेंगे कि आज कहीं लैंडस्लाइड की कोई नई घटना सामने आई है या नहीं। यात्रा मार्ग पूरी तरह खुला हुआ है या कहीं श्रद्धालुओं को रोका गया है। ट्रेक मार्ग की स्थिति कैसी है, रास्ते कितने फिसलन भरे हैं और यात्रा करना अभी कितना सुरक्षित है। इसी के साथ हम आपको बताएंगे कि आज केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या कितनी है, बाबा केदार के दर्शन करने में कितना समय लग रहा है, स्पर्श दर्शन हो रहा है या नहीं, और अगर आप आज या आने वाले दिनों में यात्रा पर निकलने वाले हैं तो किन किन जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप स्वयं केदारनाथ धाम आने वाले हैं या आपके परिवार का कोई सदस्य यात्रा की तैयारी कर रहा है तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि मैं हर दिन केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट देती हूँ। तो चलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी काम की बात, अगर आप में से कोई भी इस साल चारधाम यात्रा जाने का प्लान बना रहे हैं लेकिन होटल, खाना या ट्रांसपोर्ट को लेकर टेंशन में है तो मैं आपको एक आसान तरीका बता दूं। देवस्थान एक्सपर्ट के साथ आप अपनी पूरी यात्रा पहले से प्लान कर सकते हैं। यहाँ आपको अच्छा होटल, खाने पीने की व्यवस्था और गाड़ी की सुविधा सब कुछ मिल जाता है। और अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो वह ऑप्शन भी उपलब्ध है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया है वहां एक बार कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी जरूर ले लीजिए। बाकी चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के अपडेट पर। तो दोस्तों अब हम लोग जानते हैं 13 जुलाई की सबसे महत्वपूर्ण अपडेट। तो दोस्तों आप सभी जानते ही हैं कि बीते लगभग 5 दिनों से केदारनाथ धाम में लगातार बारिश हो रही थी। इसी लगातार बारिश की वजह से कई स्थानों पर लैंडस्लाइड देखने को मिला। कहीं पहाड़ों से पत्थर गिरे तो कहीं रास्तों पर मलबा आ गया। कई बार श्रद्धालुओं को कुछ घंटों के लिए रोकना भी पड़ा ताकि पहले रास्ता पूरी तरह सुरक्षित बनाया जा सके। अब एक बार फिर मौसम विभाग की ओर से अगले 5 दिनों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि 5 दिन लगातार बिना रुके बारिश ही होगी, लेकिन इतनी संभावना जरूर है कि इन दिनों में कभी भी तेज बारिश शुरू हो सकती है। इसीलिए जो भी श्रद्धालु अभी यात्रा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह जानकारी जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों केदारनाथ धाम का मौसम ऐसे है कि यहाँ पल भर में मौसम बदल जाता है। कभी तेज धूप निकल आती है तो कुछ ही मिनटों में चारों तरफ बादल छा जाते हैं और फिर अचानक बारिश शुरू हो जाती है। इसीलिए यहाँ के मौसम पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर आज 13 जुलाई की बात करें तो सुबह का मौसम पिछले कई दिनों की तुलना में थोड़ा बेहतर देखने को मिला। लगभग 5 दिनों बाद केदार घाटी में हल्की धूप देखने को मिली। बाबा केदारनाथ मंदिर के ऊपर सूरज की हल्की किरणें दिखाई दी, जिससे मौसम कुछ समय के लिए काफी सुहावना लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे फिर बादल छाने लगे और पूरा वातावरण दोबारा बादलों से घिर गया।
अभी सुबह से लगातार बारिश नहीं हो रही है, लेकिन मानसून का मौसम होने के कारण शाम तक बारिश होने की पूरी संभावना बनी हुई है। इसीलिए अगर आप आज यात्रा कर रहे हैं तो यह बिल्कुल मत सोचिए कि मौसम पूरी तरह साफ हो गया है। पहाड़ों में मौसम कभी भी बदल सकता है। अब अगर यात्रा मार्ग की बात करें तो फिलहाल यात्रा मार्ग सुचारू रूप से चल रही है। जहां जहां पहले लैंडस्लाइड हुआ था वहां प्रशासन लगातार मरम्मत का काम कर रहा है। रामबड़ा के आसपास जिस स्थान पर रास्ता क्षतिग्रस्त हुआ था वहां भी सुधार कार्य जारी है। श्रद्धालुओं को सुरक्षित तरीके से उस स्थान से पार कराया जा रहा है, इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि कुछ स्थानों पर रास्ता अभी भी फिसलन भरा है, इसीलिए हर कदम सोच समझ कर रखें। अगर बाबा केदारनाथ के दर्शन की बात करें तो अभी श्रद्धालुओं की संख्या काफी कम है। सुबह के समय आपको लगभग 1 से 2 घंटे का समय लग सकता है, लेकिन दोपहर और शाम के समय लाइन काफी छोटी हो जाती है। कई श्रद्धालुओं का दर्शन केवल 15 से 30 मिनट के अंदर हो जा रहा है। यानी अगर आपका सपना बाबा केदारनाथ के शांत वातावरण में आराम से दर्शन करने का है तो इस समय भीड़ काफी कम है। अब लैंडस्लाइड की बात करें तो आज सुबह तक किसी बड़े लैंडस्लाइड की सूचना सामने नहीं आई है। रास्ता खुला हुआ है और यात्रा जारी है। हालांकि हरिद्वार, ऋषिकेश से लेकर सोनप्रयाग और सीतापुर तक आते समय आपको कई स्थानों पर पहले हुए लैंडस्लाइड का मलबा सड़क किनारे दिखाई देगा। कुछ जगहों पर छोटे मोटे पत्थर भी गिर सकते हैं, लेकिन फिलहाल किसी बड़े अवरोध की जानकारी नहीं है। मैं सभी श्रद्धालुओं से एक जरूरी अनुरोध करना चाहूँगी कि अगर आप हरिद्वार या ऋषिकेश से यात्रा शुरू कर रहे हैं तो सुबह जल्दी निकलने की कोशिश करें, ताकि शाम होने से पहले सोनप्रयाग या सीतापुर पहुँच जाएं। पहाड़ों में रात के समय यात्रा करना अभी सुरक्षित नहीं माना जा रहा है। अंधेरे में अगर कहीं पत्थर गिर जाए या रास्ते में कोई रुकावट आ जाए तो परेशानी बढ़ सकती है। इसी तरह जो श्रद्धालु गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक ट्रेक करने वाले हैं वे भी सुबह जल्दी अपनी यात्रा शुरू करें। रात में ट्रेक करने से बचें और जहां भी प्रशासन रुकने के लिए कहे वहां उनकी बात जरूर माने। प्रशासन आपकी सुरक्षा के लिए ही निर्देश देते हैं। अपने साथ अच्छी क्वालिटी का रेनकोट, ट्रैकिंग शूज, गर्म कपड़े, ट्रैकिंग बैग, छाता, टॉर्च, मोबाइल, पावर बैंक, जरूरी दवाइयाँ और थोड़ा बहुत सूखा नाश्ता जरूर रखें। बारिश के कारण कई बार रास्ते में कुछ समय रुकना पड़ सकता है, इसीलिए पूरी तैयारी के साथ ही यात्रा करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, जहां पहले लैंडस्लाइड हुआ है या पहाड़ों से पत्थर गिरने की संभावना रहती है वहां बिल्कुल भी रुककर फोटो या वीडियो बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। ऐसे स्थानों को जितना जल्दी हो सके पार कर लीजिए। आपकी सुरक्षा सबसे पहले है और ये बात मैं आप लोगों को हर दिन वीडियो के माध्यम से बताती हूँ, तो कोई भी श्रद्धालु इस गलती को नहीं कीजिएगा। दोस्तों, मैं आप सभी श्रद्धालुओं से एक और जरूरी बात कहना चाहूँगी। अभी पहाड़ों में मौसम हर घंटे बदल रहा है, इसीलिए सिर्फ होटल बुक करके या रजिस्ट्रेशन करवा लेने से काम नहीं चलेगा। यात्रा शुरू करने से पहले हर दिन का मौसम अपडेट और सड़क की स्थिति जरूर देख लें। अगर किसी दिन मौसम बहुत ज़्यादा खराब हो तो एक दिन रुक जाना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपकी सुरक्षा सबसे पहले है। अगर आप परिवार के साथ यात्रा कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि कोई भी सदस्य अकेले आगे या पीछे ना चले, पूरा ग्रुप साथ में ही चले। छोटे बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। और मेरी बात अगर आप माने तो अभी छोटे बच्चों और बुजुर्गों के साथ यात्रा मत कीजिए। आप लोग मानसून के बाद इनके साथ यात्रा कर सकते हैं।
और अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत, चक्कर या ज़्यादा थकान महसूस हो तो तुरंत आराम करें। ज़बरदस्ती ट्रैक पूरा करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। ट्रैकिंग के दौरान अपने मोबाइल की बैटरी बचा कर रखें। बहुत ज़्यादा फ़ोटो और वीडियो बनाने की बजाय ज़रूरत पड़ने पर फ़ोन इस्तेमाल करें। अगर संभव हो तो अपने साथ एक पावर बैंक भी ज़रूर रखें, क्योंकि कई जगह चार्जिंग की सुविधा आसानी से मिलती है। एक और ज़रूरी बात, पहाड़ों में जहाँ भी छोटे छोटे झरने या तेज बहता हुआ पानी दिखाई दे वहाँ सेल्फी लेने या ज़्यादा देर रुकने की गलती बिल्कुल न करें। बारिश के समय इन झरनों का जल स्तर अचानक बढ़ सकता है, जो खतरनाक साबित हो सकता है। अगर रास्ते में जेसीबी मशीन मलबा हटाने का काम कर रही हो तो वहां भीड़ लगाने की कोशिश न करें। प्रशासन और पुलिस के निर्देशों का पालन करें और अपनी बारी का इंतजार करें। कुछ मिनटों का इंतजार आपकी पूरी यात्रा को सुरक्षित बना सकती है। दोस्तों, अभी केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ कम होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि बाबा केदारनाथ के दर्शन बहुत आराम से हो रहे हैं। लंबी लंबी लाइनों में घंटों इंतजार नहीं करना पड़ रहा है। इसीलिए अगर मौसम सामान्य रहता है और प्रशासन यात्रा की अनुमति देता है तो आप शांतिपूर्वक दर्शन कर सकते हैं। अंत में बस यही कहना चाहूंगी कि बाबा केदारनाथ के दर्शन से बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन दर्शन तभी सफल माने जाएंगे जब आप सुरक्षित अपने घर वापस लौटेंगे। इसीलिए जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए, सावधानी रखिए, मौसम पर नजर रखिए और प्रशासन की हर सलाह का पालन कीजिए। मैं हर दिन आप लोगों तक केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट पहुंचाती हूं, तो इसीलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ जाइए हर दिन का लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।